हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। डे 1 एट ऊटी और हम जैसे ही पहुंच गए रतन टाटा ऑफिसर होम्स हॉलीडे होम में। और यहाँ पर हमारा स्टे बुक था और जैसे ही हम पहुंच गए थे कुछ लगभग दोपहर के 3 साढ़े 3 बज गए थे और हमारा चेक इन चल रहा था। मैडम जी पोज देते हुए बैठ गई थी, तो हमने भी यहाँ का प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया। ये सर रतन जी टाटा का प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने रतन जी टाटा ने ये प्रॉपर्टी 1870 में ख़रीदा था। फिर ब्रिटिशर्स एंड देन इंडियन गवर्नमेंट इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है और टेक केयर कर रही है ऑफ द प्रॉपर्टी बाय डिफेंस ऑफिसर्स। और ये डिफेंस ऑफिसर्स के लिए बना हुआ है। उनके हमारा जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर में अवेलेबल था और हमने 2 रूम्स बुक किए हुए थे। ये छोटा सा लॉन जो लगा हुआ था रूम्स को, बहुत ही प्यारा टी स्नैक्स के लिए। ये रहा पहला रूम। आप एंटर करते साथ ही यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा एक बेड और फिर टेबल्स, ड्रेसिंग टेबल, एक छोटा सा कबर्ड। तो ये रहा हमारा रूम, जो कि जाते साथ ही फैल गया था क्योंकि मैडम जी को हमें फ्रेशन अप करना था और वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी सोते सोते, क्योंकि वो पूरे रास्ते गोदी में सो ही रही थी। और हमें फ्रेशन अप होकर निकल गए थे ऊटी मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। बट जाते जाते हमें रास्ते में मिल गया गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन, जो कि बहुत ही अमेजिंग जगह है। आप अगर इसे विज़िट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शाम के टाइम विज़िट करें, क्योंकि यहाँ धूप जैसे ही ठंड होती है उतनी ही धूप भी होती है। तो शाम के टाइम पे बहुत ही अमेजिंग सा रहता है, हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवाएं। तो और ठंडे कपड़े तो कैरी करना मत ही भूलिए आप जब भी ऊटी जाते हैं। ये वहाँ पे एक छोटी सी नर्सरी है जहाँ की बहुत सारे कैक्टस प्लांट्स थे, जिनमें से आधे से ज़्यादा मुझे नाम भी नहीं पता। नॉट ओनली कैक्टस, बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स भी थे, कुछ मेडिसिन प्लांट्स भी थे। वहाँ पे एक गाइड थे जो हमें ये सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। फिर हमने थोड़े बहुत वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक किए और आगे के लिए बढ़ गए। आगे जाते ही ये जो गार्डन एरिया है वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सुंदर सुंदर मिनिएचर्स बनाए थे प्लांट्स को कट करके, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। वैसे आपको इतना ज़्यादा वीडियो में पता नहीं चलेगा, बट रियल में आप जब जाओगे तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन्ड हुआ है ये गार्डन। और वहाँ पे उन्होंने एक इंडियन मैप बनाया था जो कि प्लांट से ही बना हुआ था। और मैडम जी तो जाते साथ देख लिया। ये थोड़ा सा एक हिली एरिया है जो कि गार्डन के अंदर है। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और दादा और पोती दोनों ही लग पड़े खेलने के लिए। ऊपर एक छोटा सा लेक व्यू बनाया है उन्होंने, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और देखिए मेरे हस्बैंड जी मेरा बैग कैरी करते हुए, क्योंकि मैं वीडियोग्राफ कर रही थी तो वो मेरा बैग कैरी कर रहे थे और बोल रहे थे कि कितना सामान ही उनको उठाना पड़ रहा है, जैसे कि पता नहीं बैग में क्या क्या है। जैसे मैं फ़ोटो लेने के लिए बैठ गई थी, बट वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी और मैंने गॉगल्स गाड़ी में ही भूल गई थी। देखिए फैमिली टाइम जैसे मिलता है बच्चों के साथ, सारे बच्चे होना पसंद करते हैं, क्योंकि हमेशा सब वर्किंग लाइफ में बिज़ी रहते हैं। तो जब भी थोड़ा सा आपको मौका मिले आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। पता नहीं ये मौका आपको दोबारा मिले ना मिले, क्योंकि हम सभी बिज़ी रहते हैं वर्किंग लाइफ में। तो बच्चों के साथ बच्चा बनना तो बनता ही है। और जैसे ही पार्क में हम सब पहुँचे, हम सभी बच्चे बन गए थे। पापा, मम्मी, मेरे हस्बैंड, मैं, सब कोई गुड़िया रानी के साथ बच्चे बन गए थे। और वो उसको तो जैसे पूरी जन्नत ही मिल गई थी, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन, खुला एरिया उसे तो मिलता नहीं है। यहाँ पे अपार्टमेंट में रहते रहते वो पक जाती है। फिर शाम हो गई थी और ठंड थी, तो चाय कैसे ना होती। सबने चाय पिया। जब तक चाय पिया वो एक डंडा लेके मिट्टी खोदने में लग गई थी। बच्चों को मिट्टी से दूर रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। अरे आप देख सकते हैं शाम के टाइम पे यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। और गुड़िया रानी को तो वहाँ पे 2-4 बच्चे दिख गए थे जो बस उनके पीछे पीछे वो भाग रही थी। हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमे, जानने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।